नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये 29 ईयर्स मैन का पाम है जो इंडिया का ही है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो इनके काफ़ी सारे सवाल हैं, उसके बाद जाने के और पहले एक बार पाम का साइज़ देख लीजिए। मेरे चैनल में दिया हुआ अभी तक का सबसे बड़ा पाम, इतना बड़ा पाम मैंने अभी तक अपने चैनल में दिया नहीं हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पाम भी है। बड़ा पाम होने का एक ही मतलब जो सिग्निफिकेंस है, इनमें पावर बहुत ज़्यादा रहती है। और ये अगर ठीक तरह से उसका यूटिलाइज़ कर पाए तो ये बहुत ज़्यादा कुछ कर भी पाते हैं। बहुत सारे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जितने भी फेमस लोग होंगे जो बहुत नाम कमा चुके हैं अपने फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिंग हो, या फिर बिजनेस हो, या फिर जॉब हो, कोई भी किसी भी, जनरली उन लोगों का बड़ा पाम होता है। बड़ा मतलब इन द सेंस कि स्क्वायर शेप में भी बड़ा हो सकता है, जैसे ये पाम है स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में भी बड़ा हो सकते हैं, चौड़ा भी होते हैं, और रेक्टेंगुलर शेप में या ऐसे लंबा भी होती है तो वो भी बड़ा होता है। ये स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा पाम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती पाम। इतना बड़ा पाम स्क्वायर शेप में, कंप्लीट स्क्वायर शेप, और इतना चौड़ा और इतना भारी, सारे के सारे माउंट में बहुत ज़्यादा मांस भरा हुआ है। इतना भारी, इतना चौड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग पाम इनको बहुत ही फिज़िकली पावरफुल बनाती है। मतलब ये फिज़िकल काम जो भी करेंगे उनमें इनकी सक्सेस गारंटेड रहेंगे। तो इनको ऐसा काम करना है जिनमें फ़िज़िकल मेहनत ज़्यादा लगे, ना ही ये बैठे बैठे काम करने के लिए बने हैं। तो अगर ये जॉब ऐसे करते हैं जिनमें उनको बैठे काम करने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है, तो उस जॉब इनके लिए सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अभी इनके सवाल की ओर चलते हैं और उसके बाद और एक बार माउंट का एनालिसिस करके इनके सवाल का आंसर दे देंगे। तो इनका पहला सवाल है, मैं कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, व्हेन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। ये कब तक अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। ये अपने भाई के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं जो वाइन शॉप की होगी, और वो इंडिया में चाहते हैं। तो क्या ये वो बिज़नेस कर पाएंगे कि नहीं। इनके क्या ऑस्ट्रेलिया में है, या ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कोई फ्यूचर है, या फिर इनको अपने देश में आके काम करना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो ये क्या इनमें फिनेंशियली सक्सेसफुल हो पाएंगे और ये रेपुटेबल हो पाएंगे, मतलब इनको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ये कितने सारे बिज़नेस या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जिनमें रेस्टोरेंट और बार रहेंगे। ये क्वांटिटी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने सारे आप बिज़नेस कर पाएंगे, और वो क्वांटिटी नहीं कहा जा सकता है, बस इसलिए इस सवाल को हम छोड़ते हैं। और उनमें से कितने सक्सेस हो पाएंगे। देखिए, वैसे एग्जैक्टली कितने सारे आप ब्रांच खोल पाएंगे, उनमें कितने सक्सेस होंगे, वो थोड़ी ना आप किसी के पाम में लिखा होता है कि आप कैसे सक्सेस होंगे और कब सक्सेस होंगे, वो हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये सवाल आपकी नहीं होंगी। और कौन से कंट्री में आपको सक्सेस मिलेगा, कंट्री मतलब मैं ये सवाल लूँगा कि आपको अपने मदरलैंड में सक्सेस मिलेगी या फिर बाहर कंट्री में सक्सेस मिलेगी, ये ज़रूर निकाला जा सकता है, वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पाम का एक बार एनालिसिस शुरू करते हैं। बहुत ही मोटा और भारी और स्क्वायर शेप का हेवी पाम है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव है, और फिज़िकल मेहनत से ये कोई भी काम मतलब सक्सेसफुली कर पाएंगे, ये इनकी मेन खासियत है। दूसरी खासियत क्या है, इतनी बड़ा चौड़ा और मोटा पाम में जनरली ज़्यादा लाइन नहीं रहती है, हल्की सी और कम लाइन रहती है। अगर कोई भी लाइन दिखे आप लोगों को ऐसे पामों में तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। और इस पाम में क्या हुआ, ये चौड़ा और मजबूत होने के साथ साथ इस पाम में फेथ लाइन, लाइफ लाइन, मार्करी लाइन, हेड लाइन तो है ही, हार्ट लाइन भी है। ये 3 लाइन जनरली रहते हैं ऐसे पामों में, ज़्यादा लाइन नहीं रहते हैं। फेथ लाइन रहे भी या ना रहे, इस पाम में एक लंबी सी फेथ लाइन है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शेप नरम पाम हो, रेक्टेंगुलर शेप नरम पाम में ऐसे लंबे लाइन रहते हैं। उसके ऊपर इस पाम में लंबी सी सन लाइन भी है, लंबी सी मार्करी लाइन भी है। तो जनरली ये सारे लाइन ऐसे पामों में नहीं देखा जाता है। और इस पाम की खासियत यही रहती है, कोई भी हल्का सा भी अगर पॉजिटिव इंडिकेशन लाइन से मिले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये जो लाइन निकला है इनके, फेथ लाइन, मार्करी लाइन और सन लाइन, और तीनों ही फेथ लाइन से कनेक्टेड है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इनके लिए अपॉर्चुनिटी हो देगी।
ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। इन्होंने लिखा भी है कि अपने मेरे सवाल पढ़ के तो जाने ही होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। तो ये इनको ऐसे एम्बिशन होना भी चाहिए, क्योंकि इनके सारे पाम में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। एक एक करके गिनते हैं, आइए। पहले तो पाम हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही चौड़ा पाम है, लंबा हेवी पाम है, जिनमें बहुत ज़्यादा पावर रहती है। उस पावर के साथ साथ मरकरी माउंट का डेवलपमेंट देखिए। इतना लंबा मरकरी, इतना चौड़ा, इतना बड़ा मरकरी माउंट, ऊपर से इतनी लंबी खड़ी मरकरी लाइन। ये इनको एनालिटिकल पावर और बिजनेस पावर इनमें काफ़ी भरी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। लिक्विड मनी की भी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइन भी है। तो ये इंडिकेशन दर्शाती है कि इनको बिज़नेस में सक्सेस पाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। इनके बिज़नेस में ज़रूर ये सक्सेस हो पाएंगे। ये गई पहली पॉजिटिव बात। दूसरी, इनकी सन माउंट देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा और चौड़ा जगह मिली है और उभरा हुआ भी है सन। और यहाँ से एक लंबी सी सनलाइन यहाँ से आ रही है और एक सनलाइन ऐसे आ रही है। तो ये लंबी सी सनलाइन अगर किसी के पाम में हो तो क्या होती है कि वो जहाँ पे रहते हैं, जिस बिरादरी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में मिलते हैं, उन एरिया के हिसाब से ये ज़्यादा धनी बनते हैं। इन लोगों को हमेशा अपने जितना क्वालिटी रहते हैं, जिन लोगों का भी लंबा सनलाइन रहे है, वो ज़्यादा गहराई से सुन ले मेरी बात। ये बहुत ही काम की बात है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। अगर आपके पाम में लंबा सा सनलाइन है तो आप अपने औकात से ज़्यादा अमीर जगह पे रहने की कोशिश कीजिए। अपने औकात से ज़्यादा अमीर जगह पे रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप रह पाते हैं किराए पे भी, तो कुछ दिनों में आप उनमें शुमार हो जाएंगे। आपका कंपटीशन उन लोगों से शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप रहते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं। जब भी लंबी सनलाइन हो तो कंपटीशन हमेशा अपने ओहदों से ज़्यादा बड़े लोगों से कीजिएगा। तो कुछ ही दिनों में आपके वो कंपटीशन उन लोगों से होने लगेंगे। जब उन लोगों से आप सक्सेस मिल जाएंगे तो उससे ज़्यादा ऊंचा ओहदा वाले लोगों से आप कंपटीशन कीजिएगा। इसी तरह से जब भी आप कंपटीशन करेंगे ऊपर के लोगों से, ये सनलाइन आपको हेल्प करेगा उनमें आपकी नाम और प्रतिष्ठा दिलाने में। सनलाइन अलग से तो आपको लेके नहीं बिठा के देगा। आपको पोजीशन चुनना है। जहाँ पे भी आप पोजीशन चुनेंगे वहाँ पे आपको अच्छा बनाएगा, उन लोगों में से आपको श्रेष्ठ बनाएगा लंबी सी सनलाइन। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। जितने अमीर आपको बनना है ज़िंदगी में, आप बस अपने औकात से ज़्यादा बड़े लोगों से मिलते रहिएगा, उनसे मेल मिलाव कीजिएगा, उनसे मिलिएगा, उनसे कंपटीशन करिएगा, चाहे वो आपके औकात में हो या ना हो। पहले तो नहीं होगा ना। जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ तो कंपटीशन लेना आपका औकात में नहीं होगा, लेकिन आपको लेना है। तभी जाके आप उसमें चैलेंज दे पाएंगे और आप उनमें सक्सेस भी हो पाएंगे, क्योंकि आपकी लंबी सी सनलाइन है। ऊपर से एक प्रैक्टिकल नॉलेज की लाइन एकदम साफ दिख रही है। तो आप में किसी चीज़ का एक बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, जो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करने में मदद करेगी। वो नॉलेज अगर आप बिज़नेस में डाल पाएंगे तो आपको सक्सेस मिलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी आपके बिज़नेस के मामले में। सटन माउंट जैसी दबी होनी चाहिए वैसी दबी है, और एक खड़ी लाइन है जो अच्छी सी है, जो सन की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही है, घूम के थोड़ी सटन की तरफ ही आ रही है। तो ये दर्शाती है कि आपका सेटलमेंट फ्यूचर फॉरेन में सेटलमेंट आपकी नहीं होगी, आपकी मदर कंट्री में ही सेटलमेंट होगी। मतलब आप देश में ही आपको वापस आना पड़ेगा और वहीं पे आपको सेटलमेंट भी होगा। आप अभी काम कर रहे हैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आपको घूम के अपने देश ज़रूर वापस आना पड़ेगा। आपकी जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, बढ़िया है। एक लंबी सी एम्बिशन लाइन है जो आपकी बड़ी सी एम्बिशन को दर्शाती है, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन भी है। ये फ्लोटिंग लाइन अगर हो और साथ में एम्बिशन लाइन भी हो तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन होती है और नेवर सेटिस्फाइड एम्बिशन होती है। मतलब इन लोगों को जितने भी मिल जाए ये उन लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं डाल पाती है। ये अपने एक गोल अचीव करते हैं। इन लोगों का क्या होती है, ये एक लोग अगर कोई अपना गोल अचीव करे तो उसको एंजॉय करने के बजाय ये दूसरे गोल सेट करने में लग जाते हैं। मतलब अगर कोई सक्सेस मिले इनको, वो इस पर
एंजॉय करने में टाइम नहीं ख़राब करते हैं और एक नया गोल शुरू सेट कर देते हैं दूसरे अचीवमेंट के लिए। तो इनके फ्लोटिंग लाइन भी है और एम्बिशन लाइन भी है। तो ये इनके लिए बहुत ही बेशुमार एम्बिशन लाएगी ज़िंदगी में और उसे वो सक्सेस भी कराएगी। मार्स माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है इस थंब के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा मार्स आपकी एक्टिव नहीं है कि मैं कह सकूं कि आप रियल एस्टेट या ज़मीन से जुड़ी हुई काम करें। नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अभी कभी भी आप ज़मीन से जुड़ी हुई कोई रियल एस्टेट का काम नहीं कीजिएगा। आपकी वीनस माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लग्जरी लाइन भी है और खड़ी लाइन भी है। लग्जरी लाइन हो तो आपकी लाइफ में लग्जरीनेस रहती है और आप जो इनकम वगैरह करते हैं उससे आप लग्जरी लाइफ लीड करना पसंद करते हैं, कर भी पाते हैं। और ये खड़ी लाइन अगर हो वीनस माउंट में तो ये आप जैसी मतलब जैसे मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलती है। आप जितने भी इनकम करेंगे, मतलब जो भी मेहनत करेंगे, 100 रुपये का मेहनत करेंगे तो इतने अगर खड़ी लाइन हो तो आपको उसमें 110 का मुनाफा ज़रूर होगा। और ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन होती है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। सभी के लिए अच्छी रहती है, कोई भी नहीं चाहता कि मेहनत ज़्यादा करूँ और पैसे कम मिले। लेकिन जिन लोगों का ये लाइन वहाँ पे नहीं होती है और हल्की रहती है और दिखाई नहीं देती है, उन लोगों को ऐसा ही होती है। वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन उनको रिटर्न उतना नहीं मिलती है। आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबी खड़ी खड़ी और क्लियर साफ लाइन दिख रही है तो आपको अपनी मेहनत का फल बहुत अच्छी खासी मिलेगी और मिल भी रही है। आपकी मून माउंट देखें, ठीक ठाक है, बढ़िया है मून माउंट। और मून माउंट से शुरू होने वाली लाइफ लाइन ही फेथ लाइन और यहाँ पे खड़ी ये ट्रैवल लाइन ये दर्शाती थी कि आपके ट्रैवल है लाइफ में। और इसी ट्रैवल के वजह से और फेथ लाइन का मून से शुरू होने के वजह से और मून माउंट अच्छी होने की वजह से ही आप फ़ॉरेन जा पाए और वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपका फ़ॉरेन का सेटलमेंट नहीं है क्योंकि आपका फेथ लाइन का एंडिंग सैटर्न के माउंट की तरफ घूम रही है। तो घूमती हुई सैटर्न की तरफ और या फिर जुपिटर की तरफ घूमती हुई फेथ लाइन कभी भी फॉरेन सेटलमेंट नहीं देती है। तो आपके लिए आपका देश में वापस आना ही ठीक रहेगा। तो ये रही आपकी ओवरऑल जो पाम थी। ये अभी आपकी लाइन वगैरह एक बार देख लेते हैं। हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है हल्की सी। तो आप दिल से अच्छे हैं, ऐसे नहीं इंसान हैं जो अपने सिर्फ फ़ायदा देखते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे नहीं है। आप दूसरे का भी फ़ायदा देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है एक इंसान होने के लिए। फिर हार्ट लाइन का थोड़ी बहुत जुपिटर की तरफ जाना ज़रूरी रहते हैं। लेकिन बहुत सारे इंसान हैं जिनके सटन की वहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। तो उनमें थोड़ी जो है दूसरों को हेल्प करना या फिर दूसरे के लिए काम करना अगर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए ना किसी की सटन की लाइन हार्ट लाइन, तो ये दूसरों के लिए उतने सोचते भी नहीं, कोई चैरिटी वगैरह भाई ज़िंदगी भी नहीं करते हैं। अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते रहते हैं दिन रात। सुबह उठ के ही सोचते हैं कैसे मैं आज और कुछ पैसे कमा पाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इनके लिए ना ही राइट होती है ना ही रॉन्ग होती है, बस अपना फ़ायदा होती है और उसके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से जुपिटर की तरफ चली आए तो ये भी अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन दूसरे का अगर कहीं पे इनको नुकसान दिखे कि मेरे ये काम करने से दूसरों का नुकसान हो सकते हैं तो ये लोग वैसे नहीं काम करते हैं। थोड़ी बहुत पैसे चैरिटी वगैरह में भी देते हैं, अच्छे दुनिया सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन है क्योंकि आप तो जो इंडिकेशन मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े अमीर बनेंगे तो उसके साथ अगर आप कुछ चैरिटी वगैरह भी आके जल के करेंगे इस लाइन की वजह से तो वो समाज के लिए भी अच्छी है। तो ये आपके लिए बढ़िया कंडीशन रही। माइंड लाइन बहुत ही लंबी है आपकी माइंड लाइन और ये 2 ब्रांचेस में बटी हुई है। तो 2 ब्रांचेस बटे होने के ये होती है कि इनमें बैलेंस रहती है लाइफ में। ये झुकती हुई जो ये माइंड लाइन होती है ये कहती है कि इनमें थोड़ी आर्ट की फीलिंग रहती है, इनमें थोड़ी राइटिंग एबिलिटी रहती है, इसमें थोड़ी सोचते हैं। और ये कि ऊपर की तरफ जाती हुई ये अगर ऊपर की तरफ जाए मरकरी या फिर सन की तरफ जाती हुई माइंड लाइन की कोई शाखाएं हो तो ये दर्शाती है कि ये अपने दिमाग को हर वक्त बस पैसे के लिए ही काम में लगाती है। तो एक तो ये सोचते हैं और माइंड जो क्या सोचते हैं ये यहाँ से मिल रही है कि ये सारे सिर्फ पैसे के बारे में, कैसे पैसे इनकम करूँ उसके बारे में सोचते हैं। तो जब भी आप सोचेंगे ना कि क्या आप कैसे मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ और कैसे मैं इसको आगे ले चलूँ,
तो उसको ज़रूर आप किसी में नोट करके रखिएगा। कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बिजनेस का या फिर पैसे इनकम करने का आइडिया आए तो आप नोट करके रखिएगा राइटिंग में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये अगर किसी के माइंड लाइन ऐसे हल्के हल्के झुकते हुए जाए, कौन ना बना के आपके कौन नहीं बनाया, तो इनमें राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। और उसमें अगर रेक्टेंगुलर पाम हो तो बड़े राइटर भी बनते हैं। लेकिन आपकी स्क्वायर पाम है, लेकिन ये हल्की हुई झुक रही है, तो आप में ये जो राइटिंग एबिलिटी है वो तो अच्छी है। और ये सोचने समझने की, जो सोचते हैं जो इंसान ज़्यादा, उन लोगों के ऐसे माइंड लाइन झुकते हैं, तो आप में है, आप सोचते हैं और अपनी अच्छी खासी लिख पाते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं आप? बिज़नेस के बारे में, अपने फ़ायदे, अपने पैसे कैसे कमाऊँ, अपने बिज़नेस कैसे करूँ, पैसे कैसे और ज़्यादा कमाऊँ, ये सोचते हैं। तो जब भी आप सोचें उसे नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपकी राइटिंग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो आगे चल के कैसे कब कैसे हेल्प करेगी ये मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी बिज़नेस में जब आप उसको शुरू करेंगे। तो ज़रूर जब भी कोई आइडिया आए आप उसे नोट करके रखिएगा अपनी डायरी में, या फिर कहीं पे भी एक अलग से डायरी बना के रखिएगा, जहाँ पे आप लोग बिज़नेस का जब भी कोई आइडिया आए आप वहाँ पे नोट कीजिएगा। चाहे वो आपकी एग्जिस्टिंग बिज़नेस का हो या फिर नए बिज़नेस का प्लान, कोई भी आए आप उसे नोट करके रखिएगा, बाद में वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये रही आपकी जो सारे खासियत थी। आपके ऊपर का माउंट का जगह भी बहुत ज़्यादा मिल गई है। ये भी दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर बनेंगे। ये सारे जो इंडिकेशन दिखा, हर एक इंडिकेशन आपके पाम में अच्छी थी। अभी तक हमें कोई भी ख़राब ऐसे सिचुएशन कुछ नहीं मिला जहाँ पे मैं बता सकूं कि आपको अपने बिज़नेस जो आप करना चाहते हैं वो ना करें और आप मिलेनियर तो आप बन ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी और चौड़ी पाम है तो बिलेनियर बनने में भी मुझे कोई रास्ते में अरोरा नहीं दिख रही है। अभी चलते हैं आपकी 29 ईयर्स, करीब करीब आपकी 30 एज है, 29 ईयर्स 8 मंथ, तो करीब करीब आपकी एज है 30। एक मिनट, तो ये जो जहाँ पे कटी आपकी फेथ लाइन ये करीब करीब 35 है, तो आपकी 29 ईयर्स एज है। तो यहाँ पे आपकी फेथ लाइन अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें आगे चल के भी। ये फेथ लाइन कम्प्लीटली ठीक ही चल रही है, करीब करीब 40 तक, 41 तक। उसके बाद 2-3 साल 42 से करीब करीब आप पकड़ लीजिए कि 43 तक, ये 2-3 साल आपके लिए तकलीफ़ भरा रहेगी। 40 के बाद किसी भी 2-3 साल आपके लिए तकलीफ़ भरा रहेगा। उसके बाद फिर से फेथ लाइन स्टार्ट ठीक ठाक हो रही है और आगे चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी ज़िंदगी में। 40 के बाद 2 या 3 साल आपके ख़राब रहेंगे फिनंशियल मामले में या बिजनेस के मामले में। उससे बाद या पहले आपकी फेथ लाइन बहुत ही अच्छी है। तो आप कभी भी अपने देश वापस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन का एंडिंग सैटर्न की तरफ है। तो कभी भी चाहें आप वापस आ सकते हैं, आप अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। आपने क्या बिज़नेस बोला है? आपने लीकर का बोला है, जिसमें बार रहेगा और रेस्टोरेंट रहेगा। किसी के अगर जुपिटर माउंट डेवलप हो जैसे आपके हैं तो फूड का बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं। बार या रेस्टोरेंट दोनों में फूड ही सप्लाई होती है, तो फूड का बिज़नेस आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है आपकी? वेनस पावरफुल है। वेनस का अगर किसी को पावरफुल हो तो मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बिज़नेस करना? लग्जरी आइटम की। तो अगर आप 12 रेस्टोरेंट बनाएंगे तो लग्जरी ही है, थोड़ी ना कोई बार या रेस्टोरेंट में जाके मतलब जो दिन में खाते हैं, जो ज़रूरत के खाना ही होते हैं वो खाते हैं। ये लग्जरी दिखाने के लिए लोग बार या रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आपने जो बिज़नेस कैसे चूज़ किया, आपके जो दिमाग में आया आप दोनों भाई का, सबसे बढ़िया आया जो आपके पाम से निकल सकता था। उसके साथ अगर पानी का भी अगर आप बिज़नेस जोड़ सके तो भी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपके मून माउंट भी बढ़िया है। तो लीकर भी एक तरह का पानी है और आपको वहाँ पे तो पानी भी सर्व करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ दर्शाता है कि ये तीनों माउंट का जो बढ़िया कम्बिनेशन है, ऊपर से बुध मरकरी माउंट के इतने पावरफुल होना, वहाँ पे मरकरी लाइन रहना, सन लाइन बढ़िया सन माउंट में सन लाइन रहना, ये कहता है कि नेम और फेम की गारंटी है। ये सारे दर्शाते हैं जो बिज़नेस आपने चूज़ किया है वो बहुत ही अच्छी चूज़ किया है और बेस्ट है आपके पाम में। लेकिन ये आपको
इसी देश में, इसी कंट्री में जहाँ पे आपका जन्म है वहीं पे आपको सक्सेस देगा, ना ही फॉरेन लैंड में। क्यों? क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन का एंडिंग पॉइंट है, जो आपकी फेथ लाइन का एंडिंग पॉइंट है वो सन की तरफ नहीं जा रही है, या फिर सन में हमें कोई ज़्यादा बड़ा स्क्वायर भी नहीं दिख रही है। सन में स्क्वायर अगर फॉर्मेशन हो, इतना जैसे बड़ा स्क्वायर फॉर्मेशन हो यहाँ पे, तो इनको मल्टी कंट्री का या फिर बहुत ज़्यादा बड़े मल्टी सिटी का बिजनेस होते हैं। आपके पाम में वैसा कनेक्शन नहीं है। आप तो अपने भाई के साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे और अपने भाई का पाम देख लीजिएगा, अगर उनके सन माउंट में भी ऐसे स्क्वायर बनते हैं तो भी आप दोनों का कम्बिनेशन बिजनेस होगा जो मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री में हो सकती है। लेकिन आपके पाम से खुद के जहाँ पे आप जन्मे हैं वहीं पे आपको ज़्यादा सक्सेस देगी बजाय फॉरेन कंट्री में। तो फॉरेन कंट्री में आपको ज़्यादा सक्सेस आपके पाम से नहीं दिख रही है। आपको जो खुद का जो कंट्री है जहाँ पे आपको आप जन्मे हैं वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो अब अपने कंट्री में आके, अपने इस देश में आके आप बिज़नेस करिएगा, और जो बिज़नेस चूज़ किया है आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेहतर चूज़ किया है, उसी में आपको बहुत अच्छे सक्सेस हो पाएगी। तो और ये आपको जो और एक सवाल था कि ये बिज़नेस से आपको फिनेंशियली सक्सेसफुल और रेपुटेशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बिज़नेस तो इसी से हम लोगों को मिल गया। रेपुटेशन की गारंटी सनलाइन दे रही है, फिनेंशियल गारंटी हमको फेथ लाइन दे रही है, और सारे माउंट वगैरह का कंडीशन दे रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली होंगे। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी 40 के बाद, 40 के बाद 2-3 साल तक, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, मतलब आपकी जो पाम में है वो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको दिखे भी नहीं। तो आप आ जाइए इस कंट्री में और बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। जो आपकी थिंकिंग है बहुत ही बढ़िया है। ऐसे कोई इंडिकेशन लाइन से नहीं मिल रही कि आप कब आएंगे, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो रखते हैं इस पाम के एनालिसिस, अगले एक नए पाम के साथ ज़रूर आएंगे बहुत जल्द। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए।